छत्तीसगढ़ में गर्मी और तापमान बढ़ा हुआ था और लोग मानसून को लेकर के काफ़ी परेशान थे कि इस बार शायद छत्तीसगढ़ में बारिश जो है वो कम होगी। लोग प्रार्थना कर रहे थे, भगवान से निवेदन कर रहे थे, इंद्रदेव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे और अब जब इंद्रदेव प्रसन्न हुए हैं तो स्थिति आप देख सकते हैं। जी हाँ, कल शाम से हो रही लगातार बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया है। ये नज़ारा है दुर्ग के ग्रीन चौक के सड़क का। सड़क के किनारे आप देख सकते हैं कि पूरा जो है वो इलाका जलमग्न हुआ है। यदि इस पार से उस पार जाना है तो इस स्थिति से निपटते हुए आगे दुकान तक आदमी पहुंचेगा। ये तो स्थिति है दुर्ग के स्टेशन चौक जो है ग्रीन चौक की। यही स्थिति जो है वो पूरे शहर की बनी हुई है। आप देख सकते हैं नज़ारा, काफ़ी सारा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। सड़क जो है वो आधी सड़क जो है वो पूरी पानी से लबालब हो गई है। ये सिर्फ कल जो एक दिन की बारिश हुई है उससे लेकर के ये स्थिति शहर में निर्मित हुई है। पानी जमा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ शायद पानी की निकासी नहीं है, जिसके बाद पानी इस तरीके से पूरे सड़कों पर जम गया है। एक दिन की बारिश का ये हाल है। अभी बारिश का पूरा मौसम बचा हुआ है और अब झमाझम बारिश होगी तब स्थिति जो है वो कुछ और बनेगी और नज़ारा जो है वो कुछ और देखने को मिलेगा। हमने आपको ये सड़कों का नज़ारा दिखाया। अब चलिए उस जगह पर चलते हैं, उस स्थान पर चलते हैं जहाँ पर घरों के अंदर पानी घुस चुका है और लोग सवेरे से पानी को बाहर निकालने की कवायद कर रहे हैं। क्या स्थिति है अभी? भैया पानी बहुत आ रहा है। हम लोग काम धाम वाले आदमी हैं, रात भी निकाल के आते हैं। कितना पानी फेंकेंगे हम लोग, यही परेशानी हमारा। पार्षद ज्ञानू ताम्र का आते हैं यहाँ? आते हैं, कभी कभी आते हैं। क्या स्थिति देख के चले जाते हैं? अभी तो आ नहीं रहा, पानी है करके, नहीं तो आते रहता। वो कुछ होता है ना प्रोग्राम तो आता है। तो अभी जब आप लोग इतने मुसीबत में हैं, रात से पानी निकाल रहे हैं तो आए नहीं पार्षद? कोई नहीं आया इधर। कब आएंगे? अब जब कुछ बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तब। वही तो, अब उसको जाके बोलना पड़ेगा उसके घर। भाई पानी घुस जाता है घर अंदर। बारो नहीं। हर काम का करता? मैं पेंटिंग काम में जाता हूँ। 200 रुपये रोजी है। और यहाँ 2 जन रही थो? बस दोनों जन है। तो पूरा पानी भर गया, अब कैसे करबे? भर जाता है, बैठे रहते हैं दीवान में। पलंग ऊपर बैठे रही हाँ। सुते उते बर हवाई व्यवस्था है, और जेन मन फोटो खिंचाए बर फोटो खींच के लेके होला का कहिबे? अब तो कहीं नहीं खींचे रहा है, कहीं देखे नहीं है। नहीं है कुछ नहीं, मदद नहीं। इस घर में भी वही स्थिति बनी हुई है जो हमने अभी आपको बताया। यहाँ भी सुबह से पानी को निकाला जा रहा था। जी बताएंगे, पानी कल रात से बारिश? हाँ, रात से बारिश होती। कितना पानी भरा था? पूरे यहाँ तक, पैर तक। तो कब से निकालना शुरू किए पानी? अभी मतलब 10 बजे 11 बजे बंद हुई से। नहीं तो अभी आपने पानी निकाल लिया है घर की। अभी तो बारिश होगी, फिर भरेगा। हाँ। फिर क्या करेंगे? हाँ, फिर निकालेंगे, भरते जाएगा तो क्या करेंगे। तो कोई आप लोग की समस्या को देखने के लिए कोई आता नहीं है? नहीं आया। शंकर नगर वार्ड की स्थिति हमने आपको दिखाई है। ये आप देख सकते हैं शंकर नारा है। इसकी सफाई हुई है कि नहीं ये अभी मालूम नहीं, लेकिन पहली ही बारिश जो आप देख सकते हैं, कल जो बारिश हुई है, शंकर नाला जो है वो अपने उफान पर है और पानी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से जा रहा है। यही पानी जो है ऊपर आ करके लोगों के घरों में घुसा है। जी भैया बताएंगे, यहाँ पर ये नाले का पानी जो है 25 साल से नाले के सुदृढ़ीकरण के लिए सरोज पांडे मैडम ने यहाँ पे पारित किया हुआ था, लेकिन आज तक ये नाला नहीं बना हुआ है, जिसके कारण से हमारे घरों में पानी घुस जाता है और यही पानी हमारे घरों में घुस जाता है। हमें बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। आते हैं, केवल प्रशासन देखता है और चले जाता है और हर साल हमें यहाँ पे बाढ़ का सामना करना पड़ता है। आपके भी घर में पानी? हमारे घर भी पानी घुसा हुआ था। अच्छा, कोई लोग बता रहे हैं कि पानी घुसा है तो शायद घर में करंट भी आ गया है। हाँ, कई घर में करंट आ गया है, फ्रिज में पानी चले गया था। यहाँ पर पूरे बुजुर्ग हैं, ये हमारे पड़ोसी, उनके अगर खाना ही नहीं बना है, अभी तक वो पानी ही निकाल रहे हैं। वो क्या कहना चाहेंगे जनप्रतिनिधियों को? जनप्रतिनिधि कुछ नहीं है मैडम, वो अपना काम देखते हैं। जनता कुछ भी करे, उनका परेशानी से कोई वो ही झेलेंगे, जनता ही झेलेगी। अभी तो एक दिन की ये बारिश हुई है, स्थिति एक दिन की बारिश में जो है वो ऐसी हो गई है। अभी पूरा 3 महीना बचा हुआ है। हमें हर समय रहता है मैडम। हम तो यहाँ से 40 साल से रह रहे हैं, जब से तब से देखते आ रहे हैं, कोई सुधार नहीं होता यहाँ पर। तो आज आप लोगों ने इतनी मेहनत करके पानी निकाला है, उसके बाद अभी पानी फिर आएगा, मौसम चूंकि बन चुका है। करेंगे, हमारा काम वही है, हमको घर पे रहना, हम अपने घरों को छोड़कर नहीं जा सकते। काम क्या करें मैडम, जब होता है तो हम अपने काम की छुट्टी लेके यही करना पड़ता है हमें। बल्कि निगम प्रशासन को तो आज संडे आपदा में
कर्मचारी को लगाना चाहिए। तो वो संडे है तो इसलिए निगम प्रशासन के कोई कर्मचारी नहीं है यहाँ पर। तो ये स्थिति है दुर्ग के शंकर नगर की और लगभग यही स्थिति दुर्ग के सभी वार्डों की है। पानी जो बरसा हुआ है उसके कारण बारिश का पानी घरों के अंदर घुसा हुआ है। इसके साथ ही ये जो शंकर नाला है इसका पानी लोगों के घरों में जा रहा है। कुछ सड़कों की स्थिति अब हम आपको दिखाएंगे। अभी हमने घरों की स्थिति दिखाई है, शंकर नाले की स्थिति दिखाई है। अब हम आपको कुछ सड़कों की स्थिति दिखाएंगे कि सड़कों की क्या स्थिति है। सड़कों पर जो बड़े गड्ढे हो गए उसमें पानी भर चुका है और पानी जब भर चुका है तो लोग उस रास्ते से गुजर करके दुर्घटना का शिकार होंगे। चलिए आपको चलते हैं, सड़कों की स्थिति हम दिखा देते हैं। और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके की बनी हुई है। पहली बारिश और सड़कों का ये हाल है। सड़कों पर इतने गड्ढे हुए हैं कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे जो है वो सड़कों पर बनी हुई है। अब चूंकि स्थिति ये हो चुकी है, बारिश एक दिन की हुई थी, एक दिन की बारिश में शहर जो है वो पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो आगामी 3 महीने अभी बारिश का मौसम बचा हुआ है। ऐसे में स्थिति शहर की क्या होने वाली है, आप ये पूरा स्थिति देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति शहर में बारिश को लेकर के निर्मित होने वाली है। अभी तो हमने आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ इलाकों का विजिट कराया, कुछ इलाके की तस्वीर आपको दिखाई है, लेकिन स्थिति तब क्या होगी जब पूरे शहर की यही स्थिति बनने वाली है। क्योंकि पानी की निकासी उचित तरीके से कहीं नहीं है। शंकर नाले में जो उफान जब शंकर नाले में होता है तो वो पानी जो है शंकर नाले का पानी बाहर आता है, लोगों के घरों में घुसता है। इसके साथ ही सड़कों की हाल हमने आपको बता चुका है। जलमग्न पूरा शहर हो चुका है। लोगों ने जनप्रतिनिधियों को इसके लिए दोष दिया है। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि जो है वो इस विषय को लेकर के कोई पहल नहीं करते, क्योंकि पिछले कई सालों से लोग इसी स्थिति को भोगने के लिए बैठे हुए हैं। अब लोगों ने उम्मीद जताई है कि शायद इस बार कुछ स्थिति ठीक बने, जनप्रतिनिधि आए और कुछ व्यवस्था जो है वो जो निर्मित हो रही है बारिश और पानी को लेकर के उससे करके जाएं, जिसके बाद बारिश में लोग शांति से अपने घरों में बैठे रहें, ना कि घरों से पानी निकालने की कवायद करते नजर आए। क्या कुछ इस खबर पर अपडेट आती है, क्या जनप्रतिनिधि अब जागेंगे और कुछ व्यवस्था यहाँ के लोगों के लिए करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।